नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आखिरकार बिहार की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार लगता है कि उन्होंने जो रणनीति तैयार की है उस रणनीति के तहत वो लल्लन सिंह और उसके साथ साथ लालू प्रसाद यादव को ऐसा सबक सिखाने के मूड में है कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। असल में आपको बता दें, जैसे ही ये खबर चली कि लल्लन सिंह ने जेडीयू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद ये लगने लगा था कि जेडीयू में फूट हो रही है, टूट हो रही है। और ये टूट का एक और कारण था कि 12 ऐसे विधायक थे जो नॉट रीचेबल थे और वो लल्लन सिंह के गुटके माने जा रहे हैं। अलग से एक होटल में जाकर मीटिंग कर रहे थे नीतीश कुमार से बिना बताए, और कहा यह जाने लगा कि ये वही विधायक हैं जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। लल्लन सिंह के कहने पर वो अलग होकर और वो सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, यानी इस्तीफा देने को तैयार हैं। इस्तीफा दे देंगे क्योंकि इनको ये तो पता है कि अगर ये गुट टूट कर जाता है तो दल बदल कानून लागू होगा। दल बदल कानून लागू होगा तो मान्यता मिलेगी नहीं, क्योंकि स्पीकर बीजेपी का है। इनको लगता है कि राज्यपाल जो हैं और जो स्पीकर हैं वो इनकी मान्यता को स्वीकार नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर स्कीम ये बनाई गई थी, जो अब खबरें आ रही हैं कि ये जो 12 विधायक हैं ये इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा दे देंगे तो वो जो बहुमत का आंकड़ा है वो कम हो जाएगा, और उस बहुमत के आंकड़े में ये भी खबरें थी कि कहीं ना कहीं ये विधायकों को गायब कर सकते हैं, एब्सेंट रहने के लिए कह सकते हैं, अगर बहुमत सिद्ध करने का नंबर आया। और इसी को देखते हुए देर रात ये भी खबरें आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी विधायकों को अलर्ट मोड पर रखा, उन पर निगरानी रखी जा रही थी, और ये भी कहा जा रहा था कि जरूरत पड़ने पर इनको उत्तर प्रदेश में शिफ्ट कर दिया जाएगा जहां योगी जी का शासन है। लेकिन इस सबके बीच जैसे ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई तो नीतीश कुमार लल्लन सिंह के साथ पहुंचे और ये मैसेज देने की कोशिश की कि जेडीयू में सब कुछ ठीक है और लल्लन सिंह पार्टी के अध्यक्ष हैं। अब इसमें अगला क्या, ये कयास लगाए जा रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं, जो अंदर की खबरें आ रही हैं वो खबर ये है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से अपना मास्टर स्ट्रोक चलने वाले हैं। और पहले से आप देखिए कि वो किस तरह के राजनीतिक पार्टी के नेता हैं। नीतीश कुमार को आप अगर रीड करेंगे तो आप पाएंगे कि उनकी जो है ना चाल, उनका कांटा पानी नहीं मांगता। अब आप देखिए, नीतीश कुमार ने जब बीजेपी का साथ छोड़ा, यानी जेडीयू बीजेपी से अलग होकर आरजेडी गठबंधन में गई, और नीतीश कुमार जो कस्में खाते थे कि चाहे जो हो जाए हम वापस से आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, उसी के साथ चले गए। इनके ऊपर ठप्पा लगा पलटू राम का। नीतीश कुमार ऐसा नहीं है कि इस खबर को नहीं जानते कि लोग उन्हें पलटू राम कह रहे हैं, उनका मजाक बन रहा है। और जिस तरह से बिहार में सब हुआ, अपराध शुरू हो गया, शराब माफिया पनप गए, ड्रग का कारोबार होने लगा, इसका पूरा जो अपमान है, इसका जो दाग है वो किस पर लग रहा था? सीएम नीतीश कुमार पर। अब नीतीश बाबू ये सब सह रहे थे, क्यों? उनको लगता था प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो बिहार छोड़ ही दूंगा, बिहार को लालू प्रसाद यादव का परिवार चलाए, तेजस्वी चलाए, मैं तो पीएम बन जाऊंगा। लेकिन जैसे ही पीएम बनने का सपना चकनाचूर हुआ, इंडिया अलायंस ने उनको स्वीकार नहीं किया, ना उनका पीएम के लिए कोऑर्डिनेटर का नाम रखा, यानी संयोजक भी नहीं बनाया। तो सपना टूटा तो नीतीश बाबू क्या करें? अब वो घर के ना घाट के वाली पोजीशन आ गई, क्योंकि अमित शाह बिहार में ये बोलकर आए थे कि अब नीतीश के लिए भाजपा में नो एंट्री है, एनडीए में उनको वापसी नहीं लेंगे, कोई सवाल ही नहीं उठता। अब इनको लग गया भाई वापसी तो होगा नहीं, उधर पीएम में बनूंगा नहीं। इधर तीसरा मामला यह था कि बिहार के अंदर सीएम भी इनको रहने देना लालू चाहते नहीं। उनकी मंशा यह है कि अपने बेटे को सीएम बनाए, और इसीलिए नीतीश कुमार पर लगातार ये प्रेशर बना रहे थे कि देखिए भैया, आप पीएम बने नहीं बने वो हमें मतलब नहीं, कुर्सी खाली करो और हमारे बेटे को सीएम बनना है। अब नीतीश कुमार जी, जो सूत्रों के अनुसार खबर आ रही थी, जो मैंने पहले भी बताया आपको, नीतीश कुमार ने लालू जी को एक मैसेज भिजवा दिया इनडायरेक्टली कि भैया अगर मुझे जबरदस्ती तुमने सीएम कुर्सी से हटाने का दबाव बनाया तो आप समझ लीजिए मैं दे दूंगा इस्तीफा। और मैं दे दूंगा अगर इस्तीफा, मैं कहूंगा कि विधानसभा को कर दिया जाए भंग। और यह विधानसभा को भंग करने का काम ये किसके हाथ में है? राज्यपाल के हाथ में। राज्यपाल बीजेपी के हैं और इसीलिए विधानसभा हो जाएगी भंग। अब रही बात कि आप दावा ठोकोगे, तो दावा ठोकने में आपको बता दें जो आंकड़े हैं, जेडीयू के 43 एमएलए
उसमें से खबर आ रही थी कि 12 इनके साथ जा सकते हैं लल्लन सिंह के। तब भाई इसका मतलब यह हुआ कि 31 एमएलए अभी भी नीतीश कुमार के भरोसे में, नीतीश कुमार को ही नेता मानते हैं, नीतीश कुमार के ही विश्वास पात्र हैं। अब अगर ये संख्या नीतीश कुमार के कहने पर ये साथ में है, उधर दल बदल कानून के चलते उनको मान्यता नहीं मिलेगी जो टूट कर जाएंगे, तब ये सब के सब जब रहेंगे तो बहुमत तो सिद्ध होगा नहीं। आपको आज का आंकड़ा अगर बता दूं मैं तो आरजेडी के 79, कांग्रेस के 19, सीपीआई के 12, सीपीआई एमएल है, और सीपीएम 2, सीपीआई 2, एआईएमआईएम 1, अदर 1। ये पूरा आंकड़ा बैठता है 116, और 116 पे सरकार नहीं बनती क्योंकि 122 का आंकड़ा चाहिए। अब इसमें अगर जोड़ देते हैं हम 12, तो ये 116 में 12 नहीं, केवल अगर 7 जोड़ दें, मतलब 6 ही जोड़ दें, 6 की जरूरत है, 122 हो गया, बहुमत सिद्ध हो जाएगा। अब ये 6 जुड़ जाएं, ये 12 जुड़ रहे हैं, लेकिन सवाल तो वही है कि वो जो टूट कर जाएंगे क्या उनको मान्यता मिलेगी? निश्चित रूप से नहीं मिलेगी। तो ये बहुमत कहां से आएगा? जोड़ तोड़ करेंगे, उसी कड़ी में अगर जोड़ तोड़ हुई तो नीतीश कुमार विधानसभा को भंग करने का आग्रह करेंगे राज्यपाल जी से और अपना दे देंगे इस्तीफा। अब जब विधानसभा भंग करने की नौबत आ जाएगी और इस्तीफा दे देंगे, तब भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर सकती है कि देखिए बहुमत हमारे साथ है। कौन आएंगे? नीतीश बाबू भले ही ना चाहें, नीतीश बाबू ने तो इस्तीफा दे दिया, वो जो हो सकता है उस संभावना को बता रहा हूं। नीतीश कुमार ने यदि इस्तीफा दिया और वो अलग हो गए, तो जो 30 बाकी के विधायक हैं, ये कहा जा रहा है कि वो जो 30 विधायक बाकी बचते हैं लल्लन सिंह के गुट के अलावा, वो नीतीश कुमार के कहने पर ही वो बीजेपी को सपोर्ट कर देंगे। और बीजेपी को अगर सपोर्ट कर देंगे तो भारतीय जनता पार्टी के 78, हम के 4, एलजेपी के 1 और वीआईपी 4, ये बैठता है 87। अब ये 87 में अगर 30 जोड़ दें, बात बन गई। तो ये जो बात बन रही है, ये इसमें जो कुछ थोड़ी बहुत जरूरत इसमें भी पड़ेगी। अब ये क्या करेंगे? इसी में जोड़ तोड़ का मामला चलेगा और यही बात हो रही है कि क्या किया जाए। तो एक संभावना जो अब दिखाई दे रही है, जो बिहार के पत्रकार हैं, जो अच्छे से जेडीयू को जानते हैं, नीतीश को हमेशा उस पर नज़र बनाए रखते हैं, उनका कहना यह है कि नीतीश बाबू की जो आदत है वो इतना तो तय है कि लालू प्रसाद यादव के चलते जो ये हो रहा है कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हुई, विधायक अलग हुए, ये बात नीतीश जी को समझ में आ गई कि तुम्हारी पार्टी को तोड़कर ये अलग थलग करने वाले हैं, और तुम जो धमकी दे रहे थे लालू प्रसाद, उस धमकी में नहीं आने वाले हैं। तो ये जो है अब क्या करने वाले हैं? आपको बता दें कि नीतीश बाबू इस बात के इंतजार में थे कि इनको जो तेजस्वी यादव को ईडी का जो सम्मन मिला हुआ है, उनको उम्मीद है कि जनवरी में तो ये गिरफ्तार हो ही जाएगा, 5-6 दिन की बात बची है, ईडी गिरफ्तार कर लेगी, तब फिर बचाने वाला कौन? लालू बचे। लालू का भी जमानत याचिका रद्द होने वाली है, यानी मेडिकल ग्राउंड पर बाहर हैं, ये भी जेल में जाएंगे, राबड़ी भी जेल में जाने वाली हैं। अब ये जो चीजें होंगी ये अगले कुछ दिन में होने वाली हैं। ये इंतजार में थे कि ये परिवार जेल में जाए, उसके बाद कोई टूट का खतरा नहीं है, कोई सीएम पद से हटा नहीं सकता, और 2024 का जो चुनाव है वो फिर नीतीश बाबू के देखरेख में लड़ा जाए। लेकिन सवाल यहां यह भी उठ रहा है कि जो नीतीश बाबू की पार्टी के 16 सांसद हैं, वो सब के सब ये जान रहे हैं कि 2024 के चुनाव में ना तो उनको सबको टिकट मिलने का है, ना वो जीत ना पाएंगे, क्योंकि पिछला चुनाव तो वो मोदी जी के नाम पर जीत गए थे। और मोदी जी का चेहरा आज की डेट में ऐसा है कि जिन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की अभी अभी सरकार बनी है, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, सारे सर्वे कह रहे थे कि सरकार तो नहीं बनेगी, लेकिन मोदी जी के चेहरे ने उन तीनों राज्य में सरकार बनाने में सफलता प्राप्त करी है। इससे जेडीयू के जो एमएलए हैं और जो एमपी हैं, उनको यह समझ में आ गया कि मोदी जी वो चमत्कारिक पुरुष है कि वो जहां खड़े हो जाएंगे सरकार बनना तय है। तो अगर फ्रेश चुनाव बिहार में होता है विधानसभा का, तो निश्चित जानिए कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा और वो अपने दम पर सरकार बना पाएगी। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं अभी 2024 के लोकसभा चुनाव की, लोकसभा चुनाव में भी सम्राट चौधरी का दावा है कि हम 30 सीटें कम से कम जीत जाएंगे, 40 में से 30।
अब ये 30 अगर अपने बल पर बीजेपी जीतने के लिए ताकत रखती है कि वो हमको साथ ले, एलजेपी को साथ ले, और वो 30 सीटें 40 में जीत रही है, ये वो कंडीशन है कि जिसमें किसी की जरूरत नहीं है। तो ये जो जेडीयू के आज की डेट के सांसद हैं, इनका क्या होगा? ये तो सब गए, क्योंकि वो जो बाकी की बची हुई 10 हैं उसमें 1-2 सीटें आएंगी, कहीं जेडीयू की 2-4 सीटें आएंगी, लालू की ज्यादा आएंगी जो सर्वे बता रहा है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम एक फ्रेश चुनाव के मोड़ में जाएं। हम नीतीश को क्यों लें? क्योंकि नीतीश को वापस लेते हैं वो तो पलटू राम कहला ही रहे हैं, लेकिन लोग हमें भी कहेंगे कि ये बीजेपी वाले जोड़ तोड़ करते हैं, बीजेपी वालों ने इनको वापस ले लिया। और इसीलिए जो अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए अब नो एंट्री है, वो नो एंट्री रखी गई। कहा यह जा रहा था कि पिछले कुछ घंटों का जो घटनाक्रम हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष के कुछ नेताओं ने तय किया कि यदि बीजेपी का सीएम बनता है तो इसे बना लेते हैं, चुनाव लड़ने में आसानी रहेगी, शासन प्रशासन अपने पास आएगा, जो गुंडागर्दी आरजेडी के लोग करना चाहते हो वो नहीं कर पाएंगे। 3-4 महीने बचे हैं, इसमें ताबड़तोड़ एक्शन लिया जाएगा, काम किया जाएगा, जनता के बीच में छवि बन सकती है। यह विचार आया था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सम्राट चौधरी इस बात पर अड़ गए कि भाई मैं तो इसी बात को तय करके अध्यक्ष बना था कि इसकी नो एंट्री रहेगी और हम अपने बल पर परफॉर्म करेंगे। जब अपने बल पर हम अपनी सरकार बना सकते हैं बिहार में, अगर फ्रेश चुनाव आज होता है और 2024 में हम 30 सीटें जीत लेते हैं तो घाटा कहां है? 9 सीट पिछली बार आई थी, 39 थी जेडीयू के साथ मिलकर। और ये जो जेडीयू के सांसद है, आप समझ लीजिए कि ये साथ आए नहीं आए, अगर 30 सीटें ला रहे हैं तो वो सम्मानजनक है और छवि बरकरार रहेगी। नीतीश की छवि आज की डेट में बहुत खराब है। अब इस सब में नीतीश कुमार अपनी छवि को चमकाने में लगे कि भाई छवि कैसे ठीक हो, तो आप देखिए बड़ी चालाकी से दोष ऐसा रखा जा रहा है लल्लन सिंह पे कि जैसे लल्लन सिंह ही विलेन है, लल्लन सिंह ने बहुत बड़ी गलती कर दी। जबकि आप देखिए ये जो बीजेपी को छोड़कर नीतीश बाबू लालू के साथ गए, क्या ये छोटे बच्चे हैं कि लल्लन सिंह ने कहा आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे साहब, बीजेपी का साथ छोड़ दो, हम आपके लिए कोशिश करते हैं? तो छोटे बच्चे हैं क्या कि किसी ने बहका दिया और ये बहकावे में आ गए? महत्वाकांक्षा तो खुद की भी रही ना। नीतीश बाबू की महत्वाकांक्षा खुद की थी, तभी उन्होंने बीजेपी का गठबंधन यानी एनडीए छोड़ा। लेकिन आज आप देखिए नीतीश बाबू की चतुराई कि आज जब उनको वापसी एनडीए में जाना है, आज जब उनको राज्यपाल में बन सकता हूं, उनको दिख रहा है कि एक सम्मानजनक तरीके से मेरा लास्ट जीवन का जो पड़ाव है वो गुजर सकता है, तो वो क्या पलटी मार रहे हैं? वो अपनी पार्टी के अंदर भी पलटी मार रहे हैं। बाहर की पलटी छोड़ दो, अंदर पलटी मार रहे हैं। और आज लल्लन सिंह को जेडीयू का विलेन घोषित करवा ही दिया उन्होंने। ये मीडिया में कैसे चला, क्या क्या कहां मीटिंग हुई, तोड़ने की कोशिश हुई। अब लल्लन सिंह इसका या तो सफाई दे कि साहब मैंने तो कोई तोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन कहा यह जा रहा है कि नीतीश बाबू का जो तंत्र है पूरा, वो इस बात में एक एक कदम रखे हुए है, सबकी जानकारी रखे हुए है। और विधायकों की भी कमजोरी उन्होंने पकड़कर एक फाइल बना रखी है, जिनको यह कहा जा रहा है कि यदि आप कहीं इधर उधर गए तो समझ लीजिए पूरी फाइल ईडी को दे दूंगा, और केंद्र में है मोदी जी, जेल के अंदर जाओगे। और इसीलिए बताते हैं कि इसी डर से अब वो जो नोट रीचेबल विधायक थे वो सब चरणों में आ गए और उन्होंने कहा देखिए जी हम कहीं नहीं जा रहे, हमारी फाइल अपने पास ही रखना, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये सब जो अंदर अंदर चल रहा है ये केवल कवायद नीतीश बाबू अपनी छवि को चमकाने के लिए कर रहे हैं। उनको लगता है कि 2024 के चुनाव में जो उनके सांसद है वो तो उनके साथ रहने वाले हैं नहीं, छोड़कर जा ही रहे हैं, पार्टी छोड़ देंगे, बीजेपी ज्वाइन करेंगे, बीजेपी उन्हें टिकट दे देगी। और बीजेपी टिकट दे देगी तो जो 39 का आंकड़ा पिछली बार था, भारतीय जनता पार्टी 39 का आंकड़ा फिर से पकड़ लेगी। क्योंकि भाई बीजेपी के टिकट से जब वो लड़ेंगे तो जिन्होंने काम किया होगा वो तो जीत ही जाएंगे। 1-2 को अगर टिकट नहीं भी मिला तो ये तो समझ ही लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जो आज 28 से 30 सीटें अपना आकलन कर रही है, कम से कम 8 से 9 सीटें तो उसकी बढ़ ही जाएंगी। तो बिहार में अगर वो जेडीयू के वर्तमान सांसदों को इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में वो ज्वाइन करते हैं और टिकट देती है, तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में तो 8-9 सीटें और बढ़ने वाली हैं, उन्हीं लोगों को टिकट देकर जो जेडीयू के वर्तमान सांसद हैं। फ्रेश चुनाव आज नहीं होगा, 25 में होगा, 25 में होगा, ये छवि और खराब होगी। और इसीलिए ये जो विधायक आज की डेट में है 43 जेडीयू के,
ये इनमें से एक भी विधायक ये नहीं चाहेगा कि ये विधायकी उनकी आखिरी हो। अगर वो लालू प्रसाद के साथ ही रहते हैं, अगर वो इसी तरह की सत्ता में रहते हैं जो आज बिहार का हाल चल रहा है, निश्चित जानिए कि ये जो विधायक हैं जेडीयू के, ये इनकी विधायकी अंतिम बार होगी। इसके बाद जीत के नहीं आने वाले। छवि इतनी खराब हो जाएगी। और फिर भारतीय जनता पार्टी जब 2025 में विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेगी, 101% जान लीजिए, ये जो 122 का आंकड़ा आज मुश्किल जुट रहा है ना, ये 150 पार भारतीय जनता पार्टी अपने ही बल पे कर देगी। बाकी के दल तो उसके साथ ही हैं। और अब उसके नए चेहरे जब आगे आएंगे, सम्राट चौधरी जैसे लोग जब आगे रहेंगे, अभी आप देख रहे हैं मनीष कश्यप जैसे लोग आ रहे हैं, चिराग पासवान जैसे लोग आ रहे हैं, ये जो जब कैंपेनिंग करेंगे तो क्या आप समझते हैं कि बिहार में कोई लालू जी के नाम पे वोट दे देगा? अब तो यादव भी देने वाले नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे कहा नित्यानंद राय नहीं, वो नित्यानंद यादव बोलना शुरू करें ताकि यादवों को पता चले, और बिहार में सबको पता है कि ये यादव ही हैं। फिर अभी आप देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में एक यादव को सीएम बनाया है, अभी तो वो मैदान में उतरे ही नहीं है। चुनाव होगा, मैदान में उतरेंगे। यादवों के दिमाग में अब से सेट हो गया है कि एक परिवार है लालू जी का, जिन्होंने अपने बेटों का कल्याण किया है, बेटी का कल्याण किया है, अपने परिवार का कल्याण किया है, उनके लिए कोई भलाई का काम समाज के तौर पर नहीं किया है, तो उसके पीछे पड़कर झंडा उठाने से फायदा भी क्या है? सोचने को मजबूर है। समय बदल रहा है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के आज की डेट में दोनों हाथ में लड्डू है। अगर जेडीयू में टूट होती है, उनका कोई धड़ा टूटकर बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए तैयार होता है, तो भी उनके हाथ में लड्डू है। 2-4 एमएलए की जरूरत पड़ती है तो वो इधर उधर से कहीं से जुटी जाएंगे। और अगर ये आपस में लड़ते हैं और सरकार ऐसे ही चलती है, तो भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में लड्डू है, क्योंकि जो इनके सांसद हैं, निश्चित जानिए कि अगले ये खिचड़ी प्रोग्राम के लिए भारतीय बताते हैं, बिहार में बड़ा प्रोग्राम होता है। खिचड़ी के बाद यानी मकर संक्रांति के बाद आप निश्चित जान लीजिए 2 बातें होने जा रही हैं जो मैं एडवांस में बता रहा हूं। एक, तेजस्वी यादव जेल में होंगे, लालू जेल में होंगे, राबड़ी देवी जेल में होंगी, ये तो होंगे जेल में। और इसके अलावा आपको बता दूं कि ये जो सांसद हैं जेडीयू के वर्तमान, वो 16 सांसद इस्तीफा देंगे, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। फिर से एक बार मोदी जी का नाम और मोदी जी का काम उनको जिताने में कामयाब होगा। यानी फिर से एक बार वो मंत्रिमंडल में भी आ सकते हैं, ये भी चांस है। सांसदी तो पक्की ही है। तो ये जो होने जा रहा है ये होगा। इसके पहले नीतीश बाबू को तय करना है कि उनको करना क्या है। उनको इसी तरह जो जंगल राज है उसमें बढ़ोतरी करनी है आरजेडी के साथ मिलकर, और जो उनकी फजीयत आज हो रही है उसमें और बढ़ोतरी करनी है, तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर इस छवि को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि आज ये जनता देख रही है कि अगर वो आज विधानसभा भंग करते हैं या बीजेपी का सीएम बना देते हैं और अपने विधायकों को कहते हैं कि भैया बीजेपी को सपोर्ट करो, 43 के 43 विधायक सपोर्ट कर देते हैं नीतीश बाबू के कहने से, और सीएम बन जाता है बीजेपी का, डिप्टी सीएम जेडीयू का, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए का गठबंधन होने के बाद नीतीश बाबू की छवि भी बचेगी, विधायकों की विधायकी बचेगी, उनका आगे का जीवन भी बचेगा, यानी राजनीतिक जीवन। और जो सांसद हैं उनके लिए भी अगला चांस है कि वो एनडीए के गठबंधन में ना आकर एक बार फिर से सांसद बन सके। फैसला नीतीश कुमार को करना है, लेकिन इस सब में झंझावात में अगर सबसे ज्यादा कोई फंसा हुआ है तो वो नीतीश कुमार खुद है, जो अब उलझे हुए हैं कि उनको करें तो करें क्या। लेकिन वो ये देख रहे हैं कि बलि का बकरा किसको बनाया जाए। तो क्या बलि का बकरा लल्लन सिंह तय हो चुके हैं, ये ही बस देखना बाकी है। मेरे हिसाब से नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह को बलि का बकरा बनाने के लिए तैयार कर लिया है। अपने आप से वो इस्तीफा देंगे और सारा ठीकरा लल्लन सिंह पर फोड़ दिया जाएगा कि नीतीश बाबू को तो साहब यही ले गए थे बहका के, वरना नीतीश कुमार तो बहुत लॉयल व्यक्ति हैं, वो तो मोदी जी के फैन हैं, वो तो जाने ही नहीं थे। अभी आप देखें 2-3 कार्यक्रमों में उन्होंने जिस तरह से अटल बिहारी की तारीफ की है और बाकी चीज़ों की तारीफ की है, ये बता रहा है कि वो उस भूमिका बनाने में लगे हुए हैं कि वो ये कहें मैं तो छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, हैं, मैं तो जानता ही नहीं था कि लालू के साथ जाने में क्या हो सकता है, ये तो मुझे लल्लन सिंह ले गया, इसने प्रेशर दिया था, जबरदस्ती कहा था, पार्टी मेरी तोड़ रहा था, मुझे लगा चलो इसकी बात मान लेते हैं।
तो मैं चला गया, मोदी जी मुझे क्षमा करना, आज के बाद मैं कान पकड़ता हूं, अब साथ छोड़ के नहीं जाऊंगा। नीतीश बाबू एक अंदर पैंतरा खेलने की कोशिश कर रहे हैं अपनी छवि को सुधारने के लिए। हमेशा इन्होंने किसी ना किसी की बलि दी है, इस बार इस बलि के रूप में इन्होंने चयन किया है लल्लन सिंह का। आप में से जो दर्शक बिहार के हैं, आप बताएं, मेरी राय से अगर सहमत हैं कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को शेयर भी करें। वंदे मातरम।